लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपसे आईसीआईसी डायरेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें कैसे ऑर्डर लगाते हैं, कैश बाय कैश सेल कैसे करते हैं, एंड स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो इसके न्यू वेबसाइट बनी है, अपना लॉगिन करिए, लॉगिन पे आइए, यूजर आईडी और पासवर्ड डालिए। आप इसमें अपना मैनेज पासवर्ड भी कर सकते हैं ताकि आप जल्दी से लॉगिन कर सकें। मैं लॉगिन टू न्यू साइट कर रहा हूँ। अब देखिए नया इंटरफेस है। इस नए इंटरफेस में यहाँ पे शुरुआत से ऊपर से देखिए, ओवरव्यू, प्लेस ऑर्डर, पोर्टफोलियो स्टेटमेंट्स, रिसर्च एंड एडवाइजरी, मार्केट्स एंड लर्निंग। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहाँ पे क्विक लिंक्स दे रखे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई शेयर बढ़ रहा है, आपको लेना चाहिए वीकली ट्रेड के लिए या डेली ट्रेड के लिए या वट एवर लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप यहाँ पे सीधा कैश बाय पे आइए। कैश बाय इनफैक्ट खुला हुआ है, तो यहाँ पे आके एक्सचेंज डिसाइड कीजिए। कैश में ही भरिए। इसमें फ्लेक्सी कैश में ये होता है कि पैसे आपके बाद में कटते हैं। बीएससी और एनएससी में से आप जो भी आपको एक्सचेंज चूज करनी है वो करिए। फॉर एग्जांपल आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड लेना है, तो आपने यहाँ पे आके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोड डाला और क्वांटिटी आप डिसाइड कर लीजिए। अब आपके यहाँ पे रेट आ रहा है आपके पास, अगर आपको कैलकुलेट करना है 169 रुपीज़ का आ रहा है, तो आपने अगर 100 शेयर्स खरीदने हैं तो 100 की क्वांटिटी डालिए। इसी तरह आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप पैसे डाल सकते हैं कि आपके पास अभी कितने अमाउंट है, तो उस हिसाब से आपको कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में मार्केट ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, लिमिट ऑर्डर में अभी जो करंट रेट है उस पर अगर आपको नहीं लेना, तो आपको अगर कोई यहाँ पे प्राइस सेट करना है, लिमिट लिमिट प्राइस आपको सेट करना है। लेट से 169 की जगह आपको 165 में ही ये ऑर्डर खरीदना है, तो आप यहाँ पे 165 डाल देंगे। और मार्केट ऑर्डर में क्या है, मार्केट ऑर्डर में ऐसा कुछ लिमिट ऑर्डर का प्राइसिंग सेट करने का ऑप्शन नहीं आता। तो इसमें जो भी करंट रेट है 169.85, तो इसमें ऑर्डर खरीद लिया जाएगा। एक बार रिव्यू करते हैं अभी क्या रेट चेंज हुआ है। ये रेट जो भी है इस पे ऑर्डर खरीद लिया जाएगा। ऑर्डर वैलिडिटी पे डे, आईओसी, बीटीसी। इसमें जनरली लोग डे और बीटीसी में क्या करते हैं। डे में तो ये हो गया कि अगर आज ही में ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा, और बीटीसी में वैलिड टिल कैंसिल। तो इसमें कुछ शेयर्स बेसिकली आपको 1 महीने का टाइम तक दे देते हैं कि अगर तब तक जैसे आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है और आपका प्राइस नहीं आया, 165 आपने लिमिट ऑर्डर लगाया और नहीं आया, तो तब तक ये ऑर्डर आपका वैलिड रहेगा। तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आपका 165 ना आए। और ये डेट जैसे मैंने बताया 1 महीने की भी हो सकती है। ये बीटीसी होता है। अब यहीं ये पे एसएलटीपी है, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। तो मैं ये स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कैश सेल में सिखाऊंगा। इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे बाय में काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ, कैश सेल की तरफ जाता हूँ, बाय की जगह सेल में आया मैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ शेयर मेरे पड़े हुए थे, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड थे। लेट्स से मेरे पास पीवीआर का शेयर है। अब मुझे देखना है कि मेरे पास कितने शेयर हैं। अभी तो खैर पीवीआर का नहीं, आज ही मैंने एग्जीक्यूट करा है। तो मैं देखता हूँ, लेट्स से एक कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही देखता हूँ मैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एलोकेटेड शेयर्स देखता हूँ। अभी इसमें एलोकेटेड शेयर्स 0 आ रहा है क्योंकि मैंने कल ही ऑर्डर करा था। 2 दिन में शेयर्स जनरली आपके अकाउंट में आते हैं, डीमेट अकाउंट में। एक और कंपनी है एनआरबी बियरिंग, उसके शेयर्स मेरे पास हैं।
तो देखिए 1000 शेयर्स मेरे पास इसके हैं। ये बेसिकली मैं जाके पोर्टफोलियो में भी जाके चेक कर सकता हूँ, या पोर्टफोलियो में जाके चेक कर लूँगा कि मेरे पास कौन सी कंपनी के शेयर अभी पड़े हैं, कौन से के अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसका सेलिंग प्राइस आ रहा है 65 रुपीज़, इसका प्राइस ये है। तो अगर मुझे इसमें 1000 शेयर्स, आपने देखे इसमें मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, 1000 में से अभी 500, लेट से 100 इसको सेल करने की के लिए तैयारी करता हूँ। तो सब कुछ सेम है बाय और सेल में। यहाँ पे आके मार्केट और लिमिट मैंने आपको समझाया था। अब लिमिट में यहाँ पे आपका प्राइस, जैसे आपको अगर इसको 65 में नहीं, आपको इसको 70 रुपीज़ में सेल करना है, तो आप यहाँ पे आके 70 रुपीज़ डाल देंगे। वेरी सिंपल, तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। डे और वैलिडिटी कैंसिल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू। ऑप्शनल में आते हैं जो मैं आपको SLTP कहता है, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। तो चलिए स्टॉप लॉस के बारे में मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे आपको। स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस के बारे में, जैसे अभी आपका यहाँ की प्राइस 65 रुपीज़ है, और अगर आप स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इमीडिएटली सेल कर दीजिए अगर इसका प्राइस एक प्राइस से नीचे गिर रहा है तो, क्योंकि देन आपका लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे 60 रुपीज़, यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। और अब इसमें लिमिट प्राइस लगाएंगे 60 से लेके 55 रुपीज़, आप लिमिट प्राइस लगा दीजिए। तो 60 रुपीज़ में ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने का मतलब ये है कि आपका ऑर्डर बेचने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाएगा, और 55 रुपीज़ तक आपका ऑर्डर बिक जाएगा। लेट से 58 का है, 57 का है, तो आपका ऑर्डर बिक जाएगा। लेकिन 55 की अगर वो नीचे चला गया तो आपका ऑर्डर नहीं बिकेगा। स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस का इतना ही मतलब होता है, 60 रुपीज़ पे ये ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ आके मैं सेल का ऑर्डर लगा दूंगा। इट्स वेरी सिंपल। देखिए मैं लगाता हूँ, यहाँ पे देखो ऑर्डर आ गया है। अभी मैं प्रोसीड नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको सेल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो प्रोसीड हो जाएगा। अगर आपके कोई भी प्राइस, अगर लिमिट प्राइस या स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस कोई भी गलत होगा तो ये यहाँ तक इस ऑर्डर वेरिफिकेशन पेज तक आएगा ही नहीं। चलिए और कुछ देखते हैं। ऑर्डर बुक के बारे में आपको बताता हूँ। अब आपने जैसे कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हो, ऑर्डर दिया हो, जैसे मैंने आज सुबह ये सारे ऑर्डर दिए थे, स्टील टेक, आइनॉक्स, पीवीआर लिमिटेड, एनआरबी बियरिंग, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाता है। अब ये मैंने सारे सुबह मार्केट ऑर्डर करे थे, तो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो गए थे। देखिए ये सब एग्जीक्यूटेड है। ऐसे ही यहाँ पे ट्रेड बुक होती है। ट्रेड बुक में देखिए अभी ये रोलिंग सेगमेंट है, अभी आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आए। इसका मतलब ये है सेटलमेंट नंबर दिया हुआ है, और आज की ट्रेडेड वैल्यू एग्जैक्टली क्या है। पीवीआर के मैंने 150 शेयर्स कितने प्राइस में लिए, 932 प्राइस में मुझे पड़े, तो 1,39,831 रुपीज़ के मुझे पड़े। तो इसी तरह आप सिंपली इसको कैश बाय और कैश सेल कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे पोर्टफोलियो में आइए, और बड़ी अच्छी चीज़ है ई मार्केट वॉच। यहाँ पे आप अपने करंट स्टॉक्स जो आपने खरीद रखे हैं उनको डाल सकते हो। तो इसमें आप मॉनिटर कर सकते हो कौन से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कौन से घट रहे हैं। देखिए जैसे पीवीआर लिमिटेड आज 2.79% बढ़ गया है, और आइनॉक्स अभी 4.76% बढ़ गया है। तो कुछ स्टॉक्स मेरे अभी गिर रहे हैं। तो ये एक अच्छा, आप साइड बाय साइड एक अलग स्क्रीन भी लगा सकते हैं, या फिर इसी में ही आप मिनिमाइज करके दो विंडोज खोल सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो में आके अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, कौन कौन से शेयर्स आपके पास हैं। कौन, देखिए मुझे अभी लॉस में हूँ मैं, 16,000 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है। करंट मार्केट प्राइस में मेरी वैल्यू शेयर की क्या है, और वैल्यू एट कॉस्ट क्या है। 43,000 की मुझे कॉस्ट पड़ी थी, और 39,000 है। तो अभी इसमें मैंने गेन नहीं करा, जो मैंने गेन करे उसको मैंने सेल ऑफ कर दिया था। अब इसमें मैं वेट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट्स में आके आप चेक कीजिए आपका कैपिटल गेन्स क्या है,
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप चेक कीजिए, आपने लास्ट कितने अर्न करे हैं। तो ये देखिए मैंने 92,000 रुपीज़ टोटल अर्न करे हैं अभी। ये कुछ ही टाइम में मैंने अर्न करे हैं, लास्ट 1 ईयर में ही, लास्ट 1 मंथ में। ये सब 20 अप्रैल से देखिए, 20 अप्रैल 2020 को मैंने, ये 27 मार्च को मैंने परचेज किया, 20 अप्रैल को सेल किया। ये देखिए 27 मार्च 20 अप्रैल को सेल किया। तो माइनस में जो है उसमें मेरे को लॉस हुआ है, और प्लस में जो है उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। या 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 1,000 रुपये का प्रॉफिट, 1,500 का प्रॉफिट। तो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 5,600 का प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट करते करते मुझे 92,000 का प्रॉफिट हुआ है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, लेस देन 1 ईयर सोल्ड विद इन 1 ईयर ऑफ होल्डिंग। इनफैक्ट ये तो मेरे लास्ट 1 मंथ में ही मैंने ये अभी इसको एग्जीक्यूट किया है, सारे ऑर्डर्स। चलिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए वेबसाइट को, और वी लर्न अ लॉट मोर, और सीखते हैं साथ रह के धीरे धीरे। थैंक यू, एंजॉय योर ट्रेडिंग।